गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो दोस्तों, हमारा दूसरा अध्याय शुरू हो चुका था, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। गरीबी और अशिक्षित हेनरी फोर्ड के बिना घोड़ा एक गाड़ी का सपना देखा था। सहायक मौके का इंतज़ार किए बिना उनके पास जो भी उपकरण थे वे उन्हीं के साथ काम करने में लग गए। जो आपके गरीबी और अशिक्षित हेनरी फोर्ड थे, वो गरीब भी थे और अशिक्षित भी थे। ने बिना घोड़ा, मतलब घोड़ा गाड़ी उस टाइम से चलती थी, तो उन्होंने इमेजिन करा था बिना घोड़े की गाड़ी का, कि उन्होंने सपना देखा था कि मैं एक दिन बिना घोड़े की एक गाड़ी बनाऊंगा। सहायक मौके का इंतज़ार किए बिना उनके पास जो भी उपकरण थे, किसी मौके का इंतज़ार करे बिना उनके पास जो भी उपलब्ध उपकरण थे वे उन्हीं के साथ काम करने लग गए। उन्हीं से वो उनको संयोजित करके ही कुछ न कुछ बनाने लग गए, जो भी उनके पास उपकरण उस समय उपलब्ध थे। और अब उनके सपने का सबूत पूरी पृथ्वी को कसे हुए, और अब उनका जो सपना है उसका सबूत पूरी पृथ्वी देख रही है। उन्होंने किसी भी आदमी जो कभी रहते थे उनसे अधिक पहियों को संचालन में डाल दिया। उन्होंने किसी भी आदमी से ज़्यादा जो कभी भी हुए हैं इस दुनिया में, उनसे अधिक पहियों का संचालन में डाल दिया। उनसे अधिक उन्होंने पहिए का संचालन, कि जो इंसान का जो कार्य करने का पूरा पोटेंशियल, उस पोटेंशियल से ज़्यादा उन्होंने पहिए में डाल दिया, जो गाड़ी के पहिए होते हैं। क्योंकि वे अपने सपनों को मदद करने में डरते नहीं थे, क्योंकि वो अपने सपनों की मदद करने में डरते भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं डरते थे। अपने आइडियाज़ अपने विचारों पे काम करने से बिल्कुल नहीं डरते थे। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जो बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। एडिसन ने बिल्कुल एक बिजली का सपना देखा उन्होंने, कि मैं लाइट का इन्वेंशन करूँगा, एक बल्ब का इन्वेंशन करूँगा जो बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है, उन्होंने अपने सपने को कार्य रूप देने के लिए जहाँ वे खड़े थे उन्होंने अपने सपने को कार्य रूप देने के लिए वहीं से शुरुआत करी जहाँ वो खड़े थे। और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद, और आपको तो पता ही है एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे अपने एक सफल प्रयोग से पहले। उन्होंने 10,000 गलत प्रयोग या असफल प्रयोग करे थे। विफलताओं के बावजूद उस सपने के साथ वे इसके एक भौतिक वास्तविकता बन जाने तक खड़े रहे थे। इसको जब तक उन्होंने भौतिकता में पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं करा, तब तक वो अपने प्रयोग के साथ डटे रहे थे। व्यावहारिक सपना देखना छोड़े नहीं, उन्होंने व्यावहारिक सपना देखना कभी छोड़ा नहीं। वेलन ने एक सिगार स्टोर श्रृंखला का सपना देखा। वेलन एक सिगार स्टोर का एक सपना देखा था। वेलन आपके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जिन्होंने अपना इसमें आपका स्मोकिंग के फील्ड में, मतलब ये जो सिगरेट वगैरह होती हैं, इसमें एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में हुए हैं। उन्होंने अपने एक सिगार स्टोर का श्रृंखला का सपना देखा था। उन्होंने अपने सपने को कार्यवाही में बदल दिया। उन्होंने अपने सपने पर कार्यवाही की और उसको कार्यवाही में बदल दिया। और अब संयुक्त सिगार स्टोर का अमेरिका के शीर्ष नुक्कड़ों पर कब्जा है, और अब उनकी सिगार अमेरिका के हर नुक्कड़ पर बिकती है। लिंकन ने काले दासों के लिए आज़ादी का सपना देखा। अब जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने जो आपका अश्वेत साम्राज्य था उस समय, उनके लिए उन्होंने आज़ादी का सपना देखा था, क्योंकि वो उस समय गुलामी करते थे, गोरों की गुलामी। उन्होंने अपने सपने को कार्यवाही में बदल दिया। उन्होंने भी अपने सपने को कार्यवाही में बदला, और संयुक्त उत्तर और दक्षिण को उनके सपने को हकीकत में बदलते हुए, जीवित रहते हुए देखने से बड़ी मुश्किल से चुके। और पूरा जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, उनके सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा उन्होंने, पूरे दक्षिण और उत्तरी अमेरिका ने, जो बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजरे थे उस समय। राइट बंधुओं ने एक मशीन का सपना देखा जो कि हवा में उड़ पाएगी। राइट ब्रदर्स जो थे, जिन्होंने हवाई जहाज़ का इन्वेंशन करा था, उन्होंने एक सपना देखा था, एक चीज़ का जो हवा में उड़ जाएगी। अब आपके सामने सबूत सारी दुनिया में देख सकते हैं, और आपके सामने ये सबूत है जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने सही सपना देखा था। उन्होंने बिल्कुल सही सपना देखा था। मार्कोनी ने वायु की अमूर्त शक्तियों को काम में लाने की एक प्रणाली का सपना देखा। अब जो मार्कोनी है, जिन्होंने जो आपका भाप का इंजन था, उसका जो अमूर्त शक्तियों को काम में लाने की प्रणाली का सपना देखा था। वायु की, मतलब जो वायु की शक्तियाँ हैं, उसको एक शक्ति के रूप में देखा, और उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसका सपना देखा। उसने सपना व्यर्थ में नहीं देखा था। उन्होंने सपना व्यर्थ में नहीं देखा था,
यह साक्षात दुनिया में हर वायरलेस और रेडियो में पाया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक थे। सॉरी, भाप का इंजन तो किसी और ने बनाया था। वायु को मतलब वायु में जो फ्री रेडिकल या जो आपकी तरंगे रहती हैं, रेडियो से जो आपकी वायरलेस तरंगे रहती हैं, उनका उपयोग करके उन्होंने वायरलेस रेडियो का निर्माण करा था। और आज पूरा साक्षात दुनिया में है रेडियो संचालन से, और मोबाइल वेव्स जितनी भी हैं सारी मार्कोनी के द्वारा ही आविष्कारित है। इसके अलावा मार्कोनी का सपना सबसे मनोरम केबिन और साथ साथ सबसे आलीशान हवेली आया। इसके अलावा जो है मार्कोनी का जो सपना था सबसे मनोरम केबिन, सबसे अच्छे केबिन में आया उनका सपना, और साथ साथ सबसे आलीशान हवेली लाया। और साथ साथ उनकी रिचनेस, मतलब हवेली के तौर पे कहा जा सकता है, जैसे उनकी रिचनेस उनके लिए पैसा, सब कुछ वो चीज़ उनके लिए लाई। इसने पृथ्वी पर हर देश के लोगों को पड़ोसी बना दिया। अब माध्यम इतना उन्होंने अच्छा कर दिया, और संचालन का माध्यम उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि जो पड़ोसी देश से सब उनके मित्र बन गए। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा वे एक ही समय में कम से कम नोटिस पर अमेरिका के सभी लोगों से बात कर सकते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक माध्यम दिया उन्होंने बात करने का, जिससे वो एक ही समय पर बहुत सारे लोगों के साथ बात कर सकते थे। आपको शायद यह जानना रुचिकर लगे कि जब उसने यह घोषणा की कि उसने एक सिद्धांत की खोज कर ली है जिसके माध्यम से वह तारों की सहायता से या संचार के प्रत्यक्ष भौतिक साधन के बिना हवा के माध्यम से संदेश भेज सकता है, तो मार्कोनी के दोस्त उसे अपनी निगरानी में ले गए थे और एक मनोरोगी अस्पताल में जांच करवाई थी। अब देखिए लेखक यहाँ पे क्या कहते हैं। शायद आपको ये जानना रुचिकर लगे कि जब उनने घोषणा करी थी कि इस सिद्धांत की खोज कर ली है मार्कोनी ने, ये जो वायरलेस रेडियो वाली जो सिद्धांत है जिसके माध्यम से वो तारों की सहायता से संचार के प्रत्यक्ष भौतिक साधन की हवा में संदेश भेज सकते हैं, जिसके द्वारा वो हवा में संदेश भेज सकते हैं कहीं भी, तारों के माध्यम से या हवा के माध्यम से। तो मार्कोनी के जो दोस्त थे उन्होंने उनको अपनी निगरानी में लिया और क्या करा, मनोरोगी अस्पताल में उनकी जांच करवाई कि ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। आज के स्वप्नदर्शी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, तो जो आज के स्वप्नदर्शी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में रहते हैं, उस समय के लोगों की तरह नहीं हो। दुनिया नई खोजों को आदी हो गई, नई खोजों के आदी हो गई दुनिया कि नए आविष्कार चाहिए दुनिया को हर समय। बल्कि इसने उन स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई जो दुनिया को एक नया विचार देते हैं। बल्कि अब तो ऐसा हो गया है कि जो इसने ना इन स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई है कि आप अगर आविष्कार करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलेगा, कुछ ना कुछ अवार्ड, कुछ ना कुछ चीज़ें जो मिलेंगी आपको, जिसके द्वारा आपको सम्मान दिया जाएगा इस संसार के द्वारा, इस भौतिक जगत के द्वारा। तो आप आविष्कार करने में कभी पीछे ना हटें, जो दुनिया का एक नया विचार देता है और जो दुनिया को एक नई सोच से परिचित करवाते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे पहले और थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सपना ही थी। जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं सबसे पहले और थोड़े समय के लिए केवल एक सोच थी, जो कि अब एक रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। बरगद का पेड़ अपने बीज में सोता है। बरगद का जो पेड़ होता है अपने बीज में सोता है, वो अपने बीज में सोता है, उसी में समाता है, उसी से पैदा होता है। पक्षी अंडे में इंतज़ार करते हैं और एक जागृत देवदूत आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। पक्षी जो है अंडे में इंतज़ार करते हैं कि कब हम बड़े हों, कब हम अंडे से बाहर निकलें, और एक जागृत देवदूत आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। और एक जागृत जो देवदूत है, जो एक ज्वलंत कॉन्शियसनेस है, देवदूत उसी को कहते हैं, एक कॉन्शियसनेस जो भगवान के समान है, आत्मा की सर्वोच्च दृष्टि में कैद रहता है। वो आत्मा की एक परम स्थिति है, एक परम उच्च स्थिति बोल सकते हैं उसको, मन की सबसे उच्चतम स्थिति में कैद रहता है। सपने हकीकत की पौध हैं, और जो सपने होते हैं वो हकीकत की पौध हैं, वो बीज होते हैं जिनको हम बोते हैं अपने मन में। वहीं से सपनों का एक संसार निर्मित होता है जिसके द्वारा वो हकीकत में कन्वर्ट होता है। दुनिया के स्वप्नदर्शियों, तुम जागो, खड़े हो जाओ और दृढ़ता से कहो तुम्हारा सितारा अब प्रभुत्व में है। दुनिया के स्वप्नदर्शियों, तुम जागो। अब लेखक कह रहे हैं कि स्वप्नदर्शियों तुम जागो, खड़े हो जाओ और दृढ़ता से कहो कि अब तुम्हारा सितारा प्रभुत्व हो चुका है, तुम्हारा सितारा प्रबल हो चुका है। दुनिया की मंदी आपके लिए वह अवसर लेकर आई है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। दुनिया में जितनी भी मंदी छा रखी है वो आपके लिए एक अवसर के समान है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। इसने लोगों को विनम्रता, सहिष्णुता और उदारता सिखाई, और इस मंदी ने लोगों को क्या सिखाया है? विनम्रता, सहिष्णुता और उदारता सिखाई है। दुनिया अवसरों की बहुतायत से भरी हुई है। दुनिया में अवसर ही अवसर हैं, देखने वालों के लिए कहीं भी अवसर की कमी नहीं है, जो अतीत के स्वप्नदर्शियों को कभी पता ही नहीं थी।
जो अतीत में स्वप्नदर्शी हुए हैं, जो उनको कभी पता नहीं था इन अवसरों के बारे में, जो कि आज के जो स्वप्नदर्शी हैं, आज के वर्तमान के जो स्वप्नदर्शी हैं, उनको हर जगह अवसर ही अवसर दिखते हैं। दुनिया बनने और करने की एक तीव्र इच्छा शुरुआती बिंदु है। जो बनने और कुछ करने की जो तीव्र इच्छा है, वो बस एक शुरुआती बिंदु है, जहाँ से स्वप्नदर्शियों को उड़ान भरनी चाहिए, जहाँ से जो है स्वप्नदर्शियों को है उड़ान भरनी चाहिए अपनी। सपने उदासीनता, आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी की वजह से पैदा नहीं होते। जो सपने होते हैं वो उदासीनता, आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी, जो आपका उदासीनता से भरा हुआ मन है, वहाँ से कभी सपने पैदा नहीं होते। या आलस्य से भरा हुआ मन है, या एम्बिशंस लेस जो माइंड है, महत्वाकांक्षाहीन जो माइंड है, वहाँ से कभी भी सपने पैदा नहीं होते। दुनिया अब सपने देखने वालों का माहौल नहीं उड़ाती है। अब जो दुनिया है वो सपने देखने वालों का मजाक नहीं उड़ाती, क्योंकि अब दुनिया समझदार हो चुकी है। उसको पता है कि इमेजिनेशन में क्या पावर होती है, और नहीं उसे अव्यावहारिक कहती है, और उसे नहीं ये कहती है कि आप इम्प्रैक्टिकल हैं, ये भी नहीं कहती अब दुनिया। अब दुनिया को सब कुछ पता है, दुनिया समझदार हो चुकी है। यदि आपको लगता है कि यह ऐसा करती है तो टेनेसी का एक दौरा कीजिए। यदि आपको लगता है कि दुनिया अब भी वैसी है जो कि लोगों का मजाक उड़ाती है, या जो सपने देखने वालों का मजाक उड़ाती है, तो एक बार आपको टेनेसी का टूर ज़रूर करना चाहिए और इसकी गवाही दीजिए कि एक सपने देखने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका की महान जल शक्ति का उपयोग करने और उसे काम में लाने की राह में क्या किया है। और एक बार टेनेसी का दौरा कीजिए और इसकी गवाही दीजिए कि एक सपने देखने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका की महान जल शक्ति का उपयोग, अमेरिका में उन्होंने एक महान जल शक्ति का उपयोग करने में और उसे काम में लाने में राह में क्या किया। तो आपको वहाँ पे एक सबूत, मतलब लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। बहुत वर्ष पहले इस तरह के एक सपना पागलपन की तरह लगता था। बहुत वर्ष पहले इस चीज़ को आप पागलपन कह सकते थे, लेकिन आज ये आपके सामने प्रैक्टिकली है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपके सामने सबूत है, आंखों देखा। आप निराश हो चुके हैं, आप मंदी के दौरान हार से गुजर चुके हैं। आपने अपने भीतर स्थित महान दिल को इसके लहूलुहान होने तक कुचला जाता महसूस किया है। साहस करें, क्योंकि इन अनुभवों ने आध्यात्मिक धातु जिससे आप बने हैं उसे लचीला बना दिया है। वे अतुलनीय मूल्यों की संपत्ति हैं। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं, आप निराश हो चुके हैं, दुनिया से निराश, मंदी से आप गुजर चुके हैं, आप निराशा से गुजर चुके हैं। आपने अपने भीतर स्थित महान दिल को इस लहूलुहान होने तक कुचला जाता महसूस किया है। आपने अंदर जो महसूस किया है, जो दिल है आपका, वो लहूलुहान हो चुका है, कुचला जाता है लोगों के द्वारा। मंदी में वो कुचला गया था, आपके जो निराशा से वो कुचला जा चुका है। लेकिन आपको क्या करना है, साहस करें, क्योंकि इन अनुभवों ने आध्यात्मिक धातु, लेकिन क्योंकि इन अनुभवों ने आपके अंदर जो आध्यात्मिक फैक्टर है, जो आध्यात्मिक धातु जिसके द्वारा आपका ये शरीर बना है, जिससे आप बने हैं पूरी तरह से, उसे लचीला बना दिया, उसको एक बिल्कुल लचीला बना दिया। स्ट्रिक्ट नहीं है वो, रिजिड नहीं है, बिल्कुल लचीला है, किसी भी तरफ मुड़ सकता है ईजिली। वे अतुलनीय मूल्यों की संपत्ति है, और जो लचीला होता है वो एक अतुलनीय मूल्यों की संपत्ति होता है, वो एक इनफाइनाइट होता है। यह भी याद रखें कि वे सभी लोग जो जीवन में सफल होते हैं एक बुरी शुरुआत करते हैं और पहुंचने से पहले कई शोकाकुल संघर्षों से होकर गुजरते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो भी लोग जो जीवन में सफल हुए हैं वे एक बुरी शुरुआत करते हैं और पहुंचने से पहले बहुत सारे संघर्षों से उनको गुजरना पड़ता है। सफल लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आमतौर पर कुछ संकट के क्षणों में आते हैं। जो सफल लोग हैं उनमें आमतौर पर सफलता के क्षण कब आते हैं, जब कुछ संकट के क्षण उनके पास आते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने अन्य स्वयं से परिचित होते हैं, जिसके द्वारा वो स्वयं का जो दूसरा पार्ट है, जिसके साथ वो कभी नहीं मिले, उससे परिचित होते हैं। वो पार्ट है वो उन्हीं के अंदर था, लेकिन संकट के क्षणों में वो उससे परिचित होते हैं कि हाँ मेरी क्षमताएं यहाँ तक हैं। जॉन बनियान को धर्म के विषय पर अपने विचारों के कारण जेल में डाल दिया गया। जॉन बनियान है जो हैं उनको अपने धर्म के विषय में जानकारी के लिए, विचारों के लिए जेल में डाल दिया गया और कष्टदायी रूप से दंडित किया गया, और कष्टदायी रूप से बहुत दंड दिया गया। जिसके बाद उसने तीर्थयात्री की प्रगति लिखी, जिसके बाद ही उन्होंने एक बुक लिखी, एक राइटर हुए हैं जॉन बनियान, जिसके बाद ही उन्होंने तीर्थयात्री की प्रगति, उनकी किताब का लेखक ये टाइटल है, उसके बाद ही उन्होंने ये किताब लिखी, जो बेहतरीन अंग्रेजी साहित्य में से एक है और जो अंग्रेजी के जो टॉप मोस्ट साहित्य हैं उनमें से एक गिनी जाती है।
ओ हेनरी को ओहियो कोलंबस में एक जेल की कोठरी में कैद कर लिया गया और इस बड़े दुर्भाग्य को सहने के बाद ही उसने उस प्रतिभा की खोज की जो उसके मस्तिष्क के भीतर सोई हुई थी। ओ हेनरी को क्या करा गया है, कोलंबस में एक जेल की कोठरी में कैद कर लिया गया और इस बड़े दुर्भाग्य को सहने के बाद ही, और इस बड़े दुर्भाग्य को इस पूरे उसके पूरे जो दंड है इसको सहने के बाद ही उनके अंदर क्या हुआ, उस प्रतिभा की खोज का एक निर्माण उनके मस्तिष्क में हुआ जो उनके भीतर सोई हुई थी। दुर्भाग्य से मजबूर होकर, अपने अन्य स्वयं से परिचित होकर और अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसने एक दुखी अपराधी और निर्वासित होने के बजाय एक महान लेखक के रूप में अपनी खोज की। ये भी एक महान लेखक हुए हैं। अब वो अगर दंडित करने के लिए उनको जेल में डाला गया तो वहाँ वो दुर्भाग्य से सो भी सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ही होना था, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य से मजबूर होकर अपने अन्य स्वयं से परिचित हुए हो। जब वो कहते हैं ना कि कठिन क्षण आते तो वो अपने अंदर ही दूसरे पार्ट से परिचित होते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये क्षमताएं भी हैं, से परिचित होकर अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसने एक दुखी अपराधी और निर्वासित होने के बजाय, वो एक दुखी अपराधी और निर्वासित जीवन भी जी सकते थे, लेकिन उसके बजाय उन्होंने क्या चुना, एक महान लेखक के रूप में अपनी खोज करी, एक महान लेखक के रूप में आपको निखारा या अपने आप को डेवलप करा। जीवन के तरीके अजीब और विविध हैं और अनंत बुद्धिमत्ता के तरीके तो अब और भी अधिक अजीब हैं। जीवन के तरीके ना बहुत अजीब होते हैं, विविध हैं। अनंत बुद्धिमत्ता के तरीके तो अब भी और भी अधिक अजीब हैं। और अनंत बुद्धिमत्ता मतलब आपके माइंड की लिमिट से ज़्यादा अगर आप सोचने की ताकत रखते हैं तो वो तरीके तो और भी अजीब होते हैं, जिससे कभी कभी आदमी को कल्पना के माध्यम से उपयोगी विचार पैदा करने के लिए अपने स्वयं के दिमाग और अपनी स्वयं की क्षमता की खोज से पहले सभी प्रकार की सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब यहाँ पे लेकर क्या करें, जो आपकी माइंड की लिमिट से अगर आप बाहर सोचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कभी कभी क्या करना पड़ता है आदमी को कल्पना के माध्यम से उपयोगी विचार पैदा करने के लिए, कल्पना के माध्यम से आपको ना उपयोगी विचार पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्वयं के दिमाग और अपनी स्वयं की क्षमता को खोज से पहले, स्वयं की जो अंदर क्षमताएं हैं आपकी अनंत क्षमताएं, उनकी खोज से पहले ना सभी प्रकार की सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बहुत सारी सजाओं से गुजरने के लिए खुद को आपको मजबूर करना पड़ता है, तब जाके आपके माइंड की वो लेयर्स ओपन अप होती हैं, क्योंकि आप खुद को एक बहुत सारे प्रेशर में डाल रहे हैं, तो वहाँ आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, तो आपके ना माइंड की लेयरें ओपन अप होती जाती हैं धीरे धीरे। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक और वैज्ञानिक, एक आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर था। जो एडिसन थे वो दुनिया के सबसे बड़े ना आविष्कारक और वैज्ञानिक, एक आवारा के नाम से जाना जाता है, टेलीग्राफर ऑपरेटर थे और आखिरकार अपने मस्तिष्क में भीतर सोई हुई प्रतिभा की खोज करने के लिए प्रेरित होने से पहले वो अनगिनत बार विफल रहा था। तो जो 1000 बार वो विफल रहे ना, उस समय उनके अंदर क्या चल रही थी, अपने आप में एक संघर्ष चल रहा था, अपने माइंड के लेयर्स को ही वो ओपन अप करते जा रहे थे और 1000वें की बात जब वो ओपन अप हुए तो उन्होंने आविष्कार कर डाला। चार्ल्स डिकेंस ने पॉलिश किए हुए बर्तनों पर लेबल चिपकाने की शुरुआत की। लेबल चिपकाने से शुरुआत करी थी अपनी कैरियर की। उससे पहले प्रेम की त्रासदी ने उसकी आत्मा को गहरे तक भेद दिया था, और उससे पहले जो उनका लव ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी तो उस चीज़ ने उनको भीतर तक छेद रखा था, उनके दिल को बहुत अंदर तक गहरा एक दर्द दे रखा था, और सही मायने में उसे दुनिया के महान लेखकों में बदल दिया, और उसी चीज़ ने उनको एक महान लेखक के रूप में बदल दिया। उस त्रासदी ने पहले डेविड कॉपरफील्ड फिर अन्य कार्यों के सिलसिले की उत्पत्ति की। ये भी एक महान, अपने समय के महान हुए हैं, फिर अन्य कार्यों के सिलसिले की उत्पत्ति की, और उसके द्वारा अन्य कार्यों के सिलसिले की उत्पत्ति करी है इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं त्रासदियों ने जो इंसान के साथ घटित होती हैं घटनाएं, जिन्होंने इसे और समृद्ध और उन सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना दिया जिन्होंने उसकी किताबें पढ़ी थी। जिन लोगों ने इनकी किताबें पढ़ी थी उनके लिए एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का निर्माण करा इन्होंने, क्योंकि ये अपने अंदर अपने एक नए संसार की रचना में लगे हुए थे, अपनी इमेजिनेशन में लगे हुए थे, अपने माइंड के लेयर्स को ओपन अप करने में लगे हुए थे। प्रेम संबंधों को लेकर निराशा में आमतौर पर पुरुषों को पीने के लिए प्रेरित करने और महिलाओं को बर्बाद करने का प्रभाव होता है। जो आपके प्रेम संबंध होते हैं उसमें अगर आप पड़े हुए हैं तो उसमें ना आप निराशा के आमतौर पर जो पुरुष होते हैं वो पीने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, मतलब पियक्कड़ बन जाते हैं, दारू वारू पीने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं, और जो महिलाएं हैं वो बर्बाद हो जाती हैं।
तो यही प्रभाव रहता है प्रेम संबंधों का खासकर। यह इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी मजबूत भावनाओं को एक रचनात्मक प्रकृति के सपनों में परिवर्तित करने की कला कभी नहीं सीख पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपके साथ ट्रेजेडी घटती है ना, तो आप ना उन चीज़ों को कन्वर्ट नहीं कर पाते, एक रचनात्मक वे में आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते, और आप उसी चीज़ को, बर्डन को लेके ना लाइफ टाइम जीते रहते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हैं, खुद को अंदर ही अंदर बर्बाद करते रहते हैं, क्योंकि ये कला नहीं आ पाती, सीखने की कला नहीं आ पाती इंसान के अंदर कि उस ट्रेजेडी से आप कुछ सीख पाएँ। हेलेन कीलर जन्म के फ़ौरन बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। एक हिस्ट्री में हुई हैं हेलेन कीलर, वो जन्म के तुरंत बाद ही ना बहरी हो गई, गूंगी हो गई और अंधी हो गई, तीनों चीज़ें हुई उनके साथ। उसके सबसे बड़े दुर्भाग्य के बावजूद उसने सर्वोत्कृष्ट के इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से अपना नाम लिखा। इन तीनों चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया। कैसे? उसके पूरे जीवन ने सबूत के रूप में कार्य किया। उनका जो पूरा जीवन था उन्होंने एक प्रूफ के रूप में कार्य किया, एक लाइव प्रूफ के रूप में कार्य किया कि कोई भी कभी भी नहीं हराया जा सकता, चाहे आप कितने भी शारीरिक रूप से अपंग हों, आपको कभी भी नहीं हराया जा सकता जब तक हार को वास्तविकता के रूप में स्वीकार न किया जाए, जब तक कि हार को आप अपना न लें, जब तक कि हार को आप वास्तविकता से अपने मन से न मान लें कि मैं हार गया, तब तक आपको कोई भी नहीं हरा सकता। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर आप खुद से हार गए तो आप सच में हार गए, और अगर आप खुद से नहीं हारे तो आप हमेशा से जीते हुए रहते हैं। तो ये था दोस्तों, बाकी का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।